नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर द्वारा आयोजित अंतर विद्यालयी संसद विमर्श पर क्लाउन टाइम्स के विशेष कवरेज। वाराणसी के संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में 2 दिवसीय अंतर विद्यालयी युवा संसद विमर्श का हुआ उद्घाटन। बताते चले कि वाराणसी के कोइराजपुर स्थित संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के तत्वाधान में अंतर विद्यालयी युवा संसद विमर्श का भव्य उद्घाटन हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव व जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह, डॉक्टर वंदना सिंह, कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह पटेल, डॉक्टर नीलम सिंह, डॉक्टर सुधा सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष्मान सिंह रहे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र तथा धन्यवाद ज्ञापन असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष्मान सिंह ने किया। और ये जो संसद यहाँ होने जा रही है, इस संसद में हमारे देश के युवा को ज्ञान मिलेगा, दिशा मिलेगी, समझ विकसित होगी कि कैसे हमें राजनीति में आगे पार्टिसिपेट करना है। और ये इस नाते से इस आयोजन को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके सर पर हाथ रखने के लिए भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाता है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने राहुल भैया को निमित्त बनाया है और वो ऐसे कुछ बच्चों के अभिभावक बनकर उन्हें संभाल रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक बड़ा, आपने बोला तो मुझे ध्यान आ गया, कल ही एक प्रसंग आया कि घर में काम करने के दौरान एक पिता की मृत्यु हो गई। बढ़ई का काम करते थे और उनके छोटे छोटे 5 बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा 11th में पढ़ता है। माँ की ये चिंता कि इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। मैंने उन 5 बच्चों को कल ही गोद लिया और उनकी आगे की भविष्य की पूरी पढ़ाई अपने जिम्मे ली। मुझे अच्छा लगा कि अतुलानंद में भी ऐसा काम हो रहा है। यह संस्थान बहुत, राहुल भैया ने कहा कि एक दूसरा कार्यक्रम कैंसिल करके आया हूँ, मुझे कष्ट हुआ होगा। मुझे कोई कष्ट नहीं राहुल भैया, मुझे एक ही कष्ट है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा संस्थान है, इसका मुझे गर्व है। और अतुलानंद जैसा संस्थान मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, इसका मुझे कष्ट है। मुझे सिर्फ यही कष्ट है कि अतुलानंद जैसा संस्थान मेरे क्षेत्र में नहीं है। यहाँ आना तो सौभाग्य का विषय है। आप जगह दिलाइए, संस्थान पहुंच जाएगा। मेरी जमीन, मेरी एक छोटी सी जमीन है, वो खाली पड़ी है। आप कल ही उसमें काम शुरू करा देंगे। मैंने तो अपना व्यवसाय शुरू करते समय ही आपसे आकर कहा था, आपको पता नहीं याद हो ना हो, कि मेरा दरअसल मैटरनल साइड में सारे टीचर है। मेरी माँ, मेरी मौसियाँ, मेरे एक मामा को छोड़ के 4-5 बहनें, सब टीचर हैं। पूरा एकेडमिक ही बैकग्राउंड है मेरे परिवार का। तो मैंने तो शुरू में ही आपसे बात की थी कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करें। उस समय शायद ये संघर्ष कर रहे थे, मुझे डरा दिया, बोला कुछ और सोचो, देखा जाएगा आगे। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी जमीन खाली है, आप शुरू कर दीजिए, कल से काम शुरू कर दीजिए। इंजीनियर तो आपको बुलाना नहीं है, खुद ही इंजीनियर है, तो आप कल से काम शुरू कर दीजिए। एक अतुलानंद मेरे क्षेत्र में भी हो जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। कृपया अपने उद्बोधन से बच्चों को शुभाशीष दें, हमको प्रेरित करें। एक बार आप सब अपनी जोरदार तालियों से मैं का आभार व्यक्त करते हुए संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित इस युवा संसद में मंच पर उपस्थित संत अतुलानंद रचना परिषद के सचिव बड़े भाई आदरणीय राहुल सिंह जी, कैंट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पूनम मौर्य जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर वंदना सिंह जी, डॉक्टर नीलम सिंह जी, सुधा सिंह जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रिय अंशुमान जी, संचालन कर रहे जितेंद्र जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षकगण और पत्रकार मित्रों, यहाँ पर उपस्थित वर्तमान और निवर्तमान पार्षदगण,
विद्यालय के सभी हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, अभी पूर्व के वक्ताओं ने काफी विस्तार से आप सब लोगों के बारे में, युवा संसद के बारे में बताया। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जो भारत का भविष्य है वो आज के विद्यार्थी हैं, वो कल के भारत के नेतृत्व करता है। उन्हीं के नेतृत्व में कल भारत को आगे चलना है। यहाँ जो जेंड्री इस सामने की तरफ बैठी है, इसी जेंड्री में से, इन्हीं बच्चों में से लोग निकल करके कल देश के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके देश का नेतृत्व करेंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे, एक दिशा देंगे। दिशा देने का काम हमेशा एक ऐसा देश के अंदर माना गया है कि वो डेमोक्रेसी की तरफ से होती है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है देश का उसके तरफ से होती है, जो इलेक्टेड फोरम है देश का वो हमेशा देश को एक गाइड करता है, एक देश को दिशा देता है। उसी के जिम्मे चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो, राज्यसभा के अंदर हो, वही जो इलेक्टेड फोरम है, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं, वही देश कैसे चले, नगर निगम कैसे चले, प्रदेश कैसे चले, वो विधानसभा के अंदर तय होता है। सबसे बड़ी बात, लेकिन अगर देश की राजनीति को अच्छा देखना चाहते हैं तो उसमें पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की आने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। पूनम जी का, जिन्होंने जो आज पहले से कल सुबह ये तय हुआ कि वो अतिथि रहेंगी कार्यक्रम की, लेकिन उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो जो कमेटी रन हो रही होगी उसमें आएंगी और देखेंगे कि आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। पर चूंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच सम्मिलित नहीं हो सके, तो मैंने सुबह इनसे 11 बजे ये आग्रह किया कि आप इस उद्घाटन समारोह में आ जाइए, जो कि आधे घंटे 45 मिनट बाद है। तो इन्होंने भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर, और शायद दूसरी जगह लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, आपने समय दिया, इसलिए मैं आपका भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे शहर के लोकप्रिय पूर्व महापौर आदरणीय कौशलेन जी का, अभूतपूर्व महापौर कौशलेन सिंह जी का, और आपको बुलाने का, आप लोगों को बता दूं कि सर को बुलाने का और एक हम लोगों ने प्लान किया है साथ में कि जो एक कमेटी चलेगी नगर निगम की, तो हम सिर्फ छात्र और यहाँ शिवम मिश्रा हमारे ही पूर्व छात्र उस कमेटी को चलाएंगे। तो इस चर्चा के अलावा अभी जैसे ही ये सत्र, जो उद्घाटन सत्र है, खत्म होगा, उस कमेटी को चलाने के लिए 10-15 मिनट के लिए सर ने भी समय दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उस कमेटी में छात्रों के बीच जो डेलीगेट के रूप में, छात्र पार्षद के रूप में बैठेंगे, उन छात्रों के बीच ही चर्चा के लिए बैठेंगे हमारे वाराणसी के ही पूर्व पार्षद शिवशंकर जी और संदीप जी, और कुछ और पार्षद अभी 10 से 15 मिनट में जो वर्तमान पार्षद हैं वो भी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। तो अगले 10-15 मिनट के बाद उस सत्र में आप देखेंगे, मैं अनुरोध करूंगा जितने भी छायाकार बंधु हैं कि वो उस चीज के लिए रुके रहें और उसको कवर करके ही जाएं। जो भी पार्षद हमारे बीच हैं, आपसे अनुरोध है कि अपना परिचय देते हुए बताइएगा ताकि वीडियो में आ भी जाए। मैं वार्ड नंबर 58 और नगर निगम कार्यकारिणी का मेंबर। देखिए, 2014 के पीछे जब जाएंगे तो काशी का विकास क्या था आप लोगों से छिपा नहीं है। 2014 के आप आगे आएंगे तो काशी का क्या विकास है आप लोगों से छिपा नहीं है। तो हम तो ये कह सकते हैं, नगर निगम होने से और नगर निगम से अपने यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री होने से, योगी जी को मुख्यमंत्री होने से जो विकास हुआ वो अपने से छिपा नहीं है। छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अपने यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर,
नाथ जी के दर्शन करने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख लोग पर डे दर्शन करने आते हैं। एक छोटी चीज़ से आप ध्यान दीजिए कि कितने विकास हो रहे हैं। रिक्शा वाला, होटल वाला, जो ठेला घूमता है, तो तमाम तरह के रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि विकास ही एक मॉडल है, विकास के साथ रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। ये काशी में अपने आप में अद्भुत है। आजमगढ़ फोर्ट में, आज ये बाबतपुर फोर्ट में तमाम ऐसे विकास हो रहे हैं जिसकी हम आप कल्पना नहीं करें, कल्पना के परे है। और नगर निगम के जो इतिहास की बात है, 63 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने का इतिहास हो जाएगा। पूर्ण बहुमत में हम लोग 100 सीटों में 63 सीट इतिहास रचे हैं नगर निगम के चुनाव जीतकर। और विकास के जो हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी, मोदी जी का सदा रहता था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो हम लोग कुछ विकास कर पाएंगे बनारस के लिए। तो और विकास की गति तेज करने के लिए एक स्टेट का जितना खर्चा है उतना केवल अपने बनारस के लिए फंड आ रहा है। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं मोदी जी, योगी जी और यहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और उस पर काम करने का हम लोगों को मौका दिया। एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। इसका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है और अपने इस इतिहास को लेकर ये अब एक स्मार्ट सिटी बनने की ओर रुख कर रहा है। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है इसका आर्थिक रूप से मजबूत और बनारस का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ आर्थिक स्रोत है पर्यटन। हर साल यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगती है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ के धार्मिक स्थलों और अन्य पर्यटक स्थलों पर घूमने आते हैं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत से विकास वाले कार्य किए गए हैं, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, नए घाटों का निर्माण, पुनर्निर्माण किया गया पुराने घाटों का, और गंगा विलास टूर और अलकनंदा टूर जैसे और टेंट सिटी जैसी विकास की योजनाएँ आर्थिक स्रोत को बहुत बढ़ाई, आर्थिक व्यवस्था को बहुत बढ़ाई। तेजी से फैलती हुई रिंग रोड बहुत लाभदायक है और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपने पिछले दौरे 7 जुलाई को 12,110 करोड़ की सौगात दी है, जिससे बहुत सारे विकासपूर्ण कार्य होने और काशी एक स्मार्ट सिटी की तरह आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। About Article 25, so I want to know the Article 25 clause and Article 14-15, is it been violated because of Triple Talaq practices? What are your stands if you think that any law which is over the Constitution of India or below the Constitution of India, it should be subordinated to it or it should overrule? As far as the Triple Talaq concerned, it was already illegal in the Supreme Court before the government bought their bill. Their bill was only affected on criminalizing the Triple Talaq. सर एक और अभी कुछ रिसेंटली ईयर्स में ऐसा कुछ किया है? नेक्स्ट है आपके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु साहब। संत अतुलानंद की टीम ने एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, युवा संसद का आयोजन किया है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश के बच्चों को, जो इस देश का भविष्य है, जिन्हें कल इस देश को संभालना है, समय पर राजनीति की जानकारी दिया जाना, संसदीय परंपराओं और मूल्यों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है।
अतुलन ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। युवाओं को इस देश को संभालने के लिए, योग्य बनाने के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के महत्व को हम सभी स्वीकार करते हैं। इसी नाते से शैक्षिक प्रणाली में निरंतर सुधार करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरंतर प्राथमिक विद्यालयों का विकास होता जा रहा है और हमारे प्राथमिक विद्यालयों में हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार निरंतर जारी है। मैम, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? आज संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में युवा संसद विमर्श का कार्यक्रम है और बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम है ताकि बच्चे समझेंगे कि राजनीतिक संरचना क्या है। अभी तक वो किताबों में पढ़ रहे थे, आज यहाँ पे पक्ष विपक्ष साथ में बैठेगा और देखेंगे, समझेंगे। और बच्चों से विशेषकर मेरे यही कहना है कि वो राजनीति को समझे और राजनीति में अगर उनको आना है एज ए करियर तो पहले राजनीति को समझ के पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, फिर राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में आज पढ़े लिखे बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि वो कल के जाहिर है कल के भविष्य करता है और उन पे ही पूरे भारत का ही जोर है। इसी में से कुछ बच्चे आगे आकर के कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर ही पूरा हमारे देश का भार है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि बच्चे आज जरूर राजनीति में आए और पढ़ लिख करके राजनीति में आए, क्योंकि पढ़े लिखों की राजनीति में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नेता लोगों को अक्सर लोग समझते हैं कि वो कम पढ़े लिखे होंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन जब हमारा युवा पढ़ लिख के आगे आएगा तो निश्चित तौर पे हमारा देश को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण रूप से योगदान करेगा। क्योंकि राजनीति में आज बच्चों की, पढ़े लिखे बच्चों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत है जो राजनीति को समझ कर आगे चलाएँ देश को। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।